बुरहानपुर में भी यदि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो आपको श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, जिससे आपके परिवार पर उनकी दया दृष्टि बनी रहती है। ऐसी मान्यता शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। तो वही कौवों को भी भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराना विशेष माना गया है। यदि आपके घर और आसपास में कौवे नहीं मिल रहे हैं तो आप ताप्ती नदी के राजघाट पर पहुंचकर कौवों को भोजन करवा सकते हैं। यहाँ पर पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग कौवों को भोजन कराते नजर आ रहे हैं। पंडित योगेश तिवारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यदि आपको पितरों का आशीर्वाद पितृपक्ष में चाहिए तो आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन कराने से पितृ तृप्त होते हैं। जिस स्थिति में पितृ स्वर्ग में गए उस तिथि को श्राद्ध पक्ष के लिए उचित माना गया है। इस तिथि में ब्राह्मणों को भोजन करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो वही कौवों को भी भोजन कराना विशेष माना गया है। ऐसा करने से पितृ की परिवार पर दया दृष्टि बनी रहती है। कौवों की प्रजाति शहरी क्षेत्र से विलुप्त होती नजर आ रही है। पहले श्राद्ध पक्ष में कौवों को छत और टीन पर आकर बैठ जाते थे, जहाँ पर वे भोजन करते थे। लेकिन इन दिनों कौवों शहरी क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेड़ों की कटाई होने से अब उनके आशियाने नहीं बचे हैं, इसलिए उनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। ब्राह्मण को भोजन कराना क्यों विशेष माना गया है, क्या मान्यता है? देखिए, पितृ पक्ष में पितरों का बहुत महत्व रहता है। पितृ पक्ष में पितृ जो है वह पृथ्वी पर आते हैं और वह अपनी संतानों के दहलेज पर जाते हैं और वह देखते हैं कि श्राद्ध कर रहा है। यदि वह भक्त श्राद्ध कर रहा है तो पितृ ब्राह्मणों को देखकर वह भोजन को ग्रहण करते हैं और अपने पुत्रों को पौत्रों को आशीर्वाद देकर वह अपने धाम को जाते हैं। जिस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ है उस तिथि को वह श्राद्ध पक्ष में विशेष कर आते हैं और अपने सभी संतानों को खूब आशीर्वाद देकर और ब्राह्मणों को भोजन करते हुए देखकर वह तृप्त होते हैं और फिर आशीर्वाद देकर वह अपने धाम को वापस चले जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में तिथि पर भोजन कराना बहुत जरूरी रहता है। क्या नाम आपका? पंडित योगेश तिवारी।